माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे रैयतों का सूची के साथ रैयतों को बुला करके बातचीत करें। मुख्यमंत्री को इस संबंध में अपना चुप्पी तोड़ना चाहिए। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय भी इस पर टिप्पणी कर चुका है। कुछ पदाधिकारी पर कंटेम्प्ट भी किया गया है। सुने कि पेशा कानून नियमावली को लागू करने के लिए सरकार पूरा अंतिम रूप दे रही है। नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। आज हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम झारखंड के उन सारे ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे जो कि अभी झारखंड में सुर्खियां बनी हुई है। बंधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अभी झारखंड में जिस तरीके से पेशा कानून को लेकर फिर से एक नई पहल शुरू की गई है सरकार के द्वारा, और तरह तरह की मीटिंग हो रही है उस पर संज्ञान लेने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक पेशा कानून राज्य में लागू नहीं हो पाया है। देखिए, पेशा कानून नियमावली को लागू करने के लिए सरकार पूरा अंतिम रूप दे रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि विभागीय मंत्री भी इस पर पूरी जोर शोर से ईमानदारी से लगे हुए हैं। हमारे जो झारखंड प्रदेश के प्रभारी आदरणीय के राजू जी भी इस चीज़ों को, इस नियमावली जल्द से जल्द लागू हो, इसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से वो इसको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं जी। क्योंकि मैंने पहले भी इस पर कह चुका हूँ कि सरकार इस पर गंभीर है। तब है क्या कि बहुत हर चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है। यहाँ के आदिवासियों के साथ साथ कुछ मूल ऐसा ना हो जाए कि मूलवासियों को भी नुकसान ना हो, लेकिन जो कानून है उस कानून का तो नियमावली बना के लागू करना ही होगा। और हमें लगता है कि थोड़ा सा समय, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द, चूँकि इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिस तरीके से विपक्ष आप लोगों पर लगातार हमलावर है पेशा कानून को भी लेकर, पिछले 6 साल हो गए, और विपक्ष का कहना है कि ये सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो पेशा कानून को लागू करे और पंचायती राज तक ये सारा ताकत जो है वो पहुँचे। विपक्ष आदिवासियों के लिए घड़ियाली आंसू ना बहाए। उनको भी मौका था। सबसे ज़्यादा इस प्रदेश में उन्हीं का शासन रहा है। रघुवर दास का 5 साल शासन रहा है। अभी रघुवर दास जो बात कह रहे हैं, भाई आप स्वयं मुख्यमंत्री थे, बाकी चीज़ों को तो आप किया, आप CNT एक्ट में बदलाव भी लाने के लिए आपने काम किया, लेकिन असली काम तो आप किए नहीं है। और उनको आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको खुद पता है कि भाई इसको पूरे, चूँकि ये झारखंड प्रदेश है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, पूरी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। विपक्ष को आरोप लगाना है, लगाने दीजिए। पेशा का कानून कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया, UPA गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, और ये गठबंधन की सरकार ही इसको नियमावली बना के लागू करेगी। उनको चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, अपना राजनीति करें, क्योंकि राजनीति ये सब नहीं करेंगे तो फिर वो अखबार में कैसे दिखेंगे, TV चैनल में कैसे देखेंगे। इसलिए जिस तरीके से अगर मैं जनता की हक की बात करूं, 1999 से लेकर आज 2025 हो गया, इसमें BJP की भी सरकार आई, JMM की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, लेकिन जनता जो है वो ठगा हुआ ही महसूस कर रही है। नहीं, बिल्कुल जनता महसूस कर रही है, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये जो नियमावली, पेशा के तहत जो नियमावली बनना है, इसको बहुत ठोक ठटा के बनाना है, और उसके लिए लगे भी हुए हैं विभागीय मंत्री भी। मैं तो आपको कहा कि हमारे जो प्रभारी जी हैं के राजू जी, वो खुद ब खुद अपने से स्वयं उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अंतिम चरण पर है। विपक्ष क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, उसको ये नहीं करना है।
बिल्कुल ईमानदारी से गंभीर है सरकार इस पर, गठबंधन की सरकार। इसको जल्द से जल्द इस नियमावली को बनाकर उसको लागू कर दिया जाएगा। चलिए, ये तो हुई पेशा कानून की बात है। और अब मैं अगर बात करूं शहर में निकाय चुनाव की, निकाय चुनाव 2023 के बाद आज 2025 हो गया। 23 में सारे सब उनका समय खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव अभी तक नहीं हुआ। इस पर हाईकोर्ट लगातार संज्ञान ले रहा है। मुख्य सचिव से लेकर दूसरे अधिकारियों को लताड़ लगा चुका है। विपक्ष भी हमलावर है, लेकिन निकाय चुनाव कराने में क्या दिक्कत है सरकार को? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय भी इस पर टिप्पणी कर चुका है। कुछ पदाधिकारी पर कंटेम्प्ट भी किया गया है जी। सरकार को इस पर करनी चाहिए, बिल्कुल सरकार को इस पर निकाय चुनाव, इसके चलते भारत सरकार के द्वारा जो मिलने का राशि में वो भी रुका हुआ है। इसलिए राज्य सरकार को इसको अब विलंब नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़नी चाहिए। ये तो सरकार क्यों नहीं करा पाती? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या राय है कि सरकार जो है निकाय चुनाव से क्यों भाग रही है? इसमें तो जनता का हित है और सरकार का भी हित है कि लोगों का सुचारू रूप से शहर में काम होगा, ब्लॉक लेवल पे काम होगा। नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इस पर कुछ तकनीकी पहलुओं पर भी विचार करे थे, कुछ ओबीसी आरक्षण वगैरह का मामला भी था। अब ये तमाम चीज़ों को सरकार को मैं तो कह रहा हूँ कि भाई कोर्ट के द्वारा भी टिप्पणी कर दी गई है। अब सरकार को इसका विलंब नहीं करनी चाहिए, सरकार को जल्द से जल्द प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया को लागू करनी चाहिए। अब तो आखिरी आपको कोर्ट के द्वारा टिप्पणी हो ही चुका है और ऐसे भी सरकार इसका तैयारी करती है, लेकिन सरकार को भी अपने ऑफिस में आगे बढ़ करके तुरंत बिना विलंब किए इसको जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ एक हफ्ते में जो हमारे पूरे झारखंड में कुर्मी और आदिवासियों को लेकर एक नई बहस, एक नई जंग छिड़ी हुई है, जहां पर जयराम महतो की पार्टी DLKM जो है और जो कुर्मी समाज है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, इनका कहना है कि उन्हें ST में आना है। आदिवासी कह रहे हैं कि हम ST में उनको नहीं आने देंगे। सरना समिति के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। बंधु तिर्की एक आदिवासियों के नेता हैं, जैसा कि पूरा झारखंड जानता है। इस पर बंधु तिर्की का क्या स्टैंड है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि हर समाज को, हर लोगों को अपने अपनी मांग को करना, इसके लिए धरना प्रदर्शन करना, ये आपको लोकतांत्रिक अधिकार है। बिल्कुल। तब है क्या कि यहाँ पर दस्तावेज, जो दस्तावेज हैं उस दस्तावेज को भी देखने की ज़रूरत है। और लोग, हर लोग आदिवासी बनना, हर लोग आदिवासी, अगर आदिवासी बनना, हर लोग आदिवासी बनना चाहता है, सब लोग। कई एक जाति है जो कि आपका आदिवासी बनना चाहता है। भाई आप बनना चाहते हैं और क्या? आप देखिए, वही बोल रहे हैं कि आप भाई देखिए, अभी आदिवासियों का इतना साल होने के बाद भी क्या स्थिति है, राज बनने के बाद भी, उससे पहले से भी देखेंगे पूरा। एक चीज़ है कि वैसे लोगों को लाभ मिलने के लिए वो लोग आदिवासी बनना चाहता है, चाहे आरक्षण का लाभ या भाई ऐसे लोगों को भारत सरकार को चाहिए कि उनको जो उनके जो उनका है उसके अनुसार उनके लिए विकास के लिए उनके लिए योजना बननी चाहिए। अगर आदिवासी हो करके विकास हो जाता तब तो आदिवासियों का ही हालात नहीं होता। लेकिन वाकई में अगर आप उन जातियों का विकास करना चाहते हैं तो वैसे कमज़ोर तबके के लोगों के लिए, वैसे पिछड़े लोगों के लिए आपको योजना ही बननी चाहिए, कुछ नीतियाँ बननी चाहिए, तभी इनका विकास हो सकता है। चाहे उनके लोगों को आप कैसे आप एकोमोडेट करके आप उनको अलग अलग क्षेत्र में उसको बेहतर कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कुर्मी अलग अलग, जैसे बिहार से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, पूरा यहाँ के लोग हैं। तो इन तमाम चीज़ों को, पूरी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इसको पूरा अध्ययन करने की ज़रूरत है।
और बाकी जो इसके संबंध में जो स्टैंड होगा, चूँकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी के हमारा जो पीएसी की बैठक होगी तो पीएसी में इस तरह की बातों को रखा जाएगा, पार्टी ही उस पर स्टैंड लेगी। अभी मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ बात को बोलूँगा ही करूँगा, चूँकि हमारा बोलना ही करना ये इस पर हमको उचित नहीं है। पार्टी फोरम में ही नहीं, आप लगातार आदिवासियों को लेकर आप मुखर रहे हैं, इसलिए ये सवाल आप पर नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम बिल्कुल आदिवासियों को लेकर आप मुखर रहे हैं, आदिवासियों की बिल्कुल इसके लिए मैं तो इसके लिए आपको सीधी बात कहा जाए कि आदिवासियों का आरक्षण में एक तरफ से डाका डालने की तरह जैसे होगा, उनके हिस्सा में आपको अतिक्रमण करने की जैसा होगा। आप उनका जो आप विकास ही चाहते हो ऐसा कई एक लोग, जैसे आपका रेवतिया समाज हुआ, उसी समय से स्वासी हुआ, बहुत सारे लोग अलग अलग समय के हैं। तो उनके लिए आप उनका अगर विकास ही करना है, उनके लिए आगे बढ़ाना है, तो इस तरह की योजना केंद्र सरकार को भी बनना चाहिए और राज्य सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए। जहाँ तक बात है कि उनको आदिवासी बनने की बात, तो ये मामला चूँकि हमारा पार्टी में डिस्कशन मामला आएगा, पार्टी में पीएसी में बैठक होगी, पार्टी का क्या स्टैंड होगा उसी के पर ही मैं खुल करके कहूँगा। बाकी जो चीज़ें हैं उस पर अभी हमको लगता है इसमें बोलना बहुत जल्दीबाजी होगा। आदिवासी और कुर्मियों को लेकर तो अभी पार्टी का स्टैंड नहीं आया है, वो बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं कहूँ, कल ही विपक्ष जो है वो सड़कों पर उतरा दो मुद्दों को लेकर, एक तो सूर्या हांडा का इनकाउंटर को लेकर, दूसरा नगरी जमीन विवाद को लेकर। नगरी जमीन विवाद पर आप पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन सूर्या हांडा इनकाउंटर को लेकर और नगरी के जमीन को लेकर जो विपक्ष जो आंदोलन कर रहा है, इस पर सरकार का या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, नगरी के मामले में, रिम्स 2 के मामले में और विशेषकर रिम्स 2 में जी भाई आप रिम्स 2 बनाए, इसका विरोध नहीं है, कहीं बनाए विरोध नहीं, लेकिन वो खेतिहर जमीन है, रैयत का, वहाँ पर रैयत नहीं चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में मैं तो यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे रैयतों का सूची के साथ रैयतों को बुला करके बातचीत करें। मुख्यमंत्री को इस संबंध में अपना चुप्पी तोड़ना चाहिए और उनके रैयतों के साथ बातचीत करें, रास्ता निकल जाएगा। लेकिन जब ये भी चिंता का विषय है कि जब ऑलरेडी वो खेतिहर जमीन है, पहले भी मेरा स्टैंड साफ रहा जी, आपने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, इसीलिए इस पर ये बहुत मैंने जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मुख्यमंत्री को चुप्पी इस पर तोड़नी चाहिए और जितने रैयत हैं उनको बैठावे और बैठ करके उनसे बातचीत करें कि भाई आप उनको पूछे, उनसे कंसेंट तो लेना बहुत ज़रूरी है, कंसेंट लेना है उनसे, बिल्कुल, क्योंकि आप कंसेंट नहीं लेंगे तो हाँ, ये जो आपका शेड्यूल एरिया है बनाना है कहीं, आप बनाइए। और इसीलिए इसको आपको, ये तो मैंने इस तरह की बातें हैं तो विपक्ष इस तरह का अपना उठाएगा तो अपना राजनीतिक ये करेगा ही, तब है कि इसको राज्य सरकार को, इसको विशेषकर मैं मुख्यमंत्री से जी कहूँगा कि तमाम रैयतों के साथ बैठ करके उसके साथ में आप संवाद करनी चाहिए। उसमें हमने पिछले दिनों देखा मानसून सत्र के दौरान भी पूरे सदन में नगरी को लेकर भी विपक्ष हमलावर था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर एक शब्द नहीं कहा। नहीं, मेरा तो उस पर मानना है कि मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़ना चाहिए और रैयतों के साथ संवाद करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। इसमें बंधु तिर्की जी इसी के लिए जाने जाते हैं, ये जो स्टैंड लेते हैं वो अपना स्टैंड वो प्रखरता के साथ रखते हैं। और एक बार फिर बंधु तिर्की का यही स्टैंड है कि नगरी की ज़मीन पर जो है वो सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को उसकी चुप्पी तोड़नी चाहिए। बंधु जी, अब मैं ज़रा पार्टी की बात कर लूँ। कांग्रेस पार्टी में अभी क्या फिर से खटपट चल रही है? झारखंड कांग्रेस में फिर से सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। इसकी दो घटनाएं मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक अंबा प्रसाद को लेकर जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रशासन को लेकर उन्होंने तमाम तरीके की बातें करी कि उनको धमकी भी दी गई बीजेपी के कोई सांसद के द्वारा। दूसरा वाकया के.एन. त्रिपाठी का अभी सामने आया। मैंने खुद कल ही के.एन. त्रिपाठी का इंटरव्यू किया। उनका भी कहना है कि प्रशासन जो है वो कांग्रेस के लोगों की बातें नहीं सुन रही है। तो इस पर
आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और प्रशासन समन्वय नहीं बना पा रहा कि प्रशासन सिर्फ जेएमएम के साथ चल रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पूरी बातें प्रदेश अध्यक्ष के भी संज्ञान में है और हमारे झारखंड प्रभारी आदरणीय के राजू के भी संज्ञान में है। और इन चीज़ों को लेकर चाहे अम्बा का मामला हो जी, या तो आपका केंद्र त्रिपाठी का मामला हो, इसको पार्टी देख रही है, इसको पार्टी देख रही है और इस पर बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, सामने आ जाएगा। मतलब केंद्र त्रिपाठी के मामले में जहाँ तक मामला है आपका बड़का गांव वाला, जी, तो अम्बा प्रसाद अपना जो संघर्ष कर रही है, अभी विस्थापन आयोग का तो गठन कर दिया गया, तो विस्थापन आयोग का कैबिनेट में गठन करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अब रही बात कि उस मामले को भी पार्टी को गंभीरता से इसमें देखने की जरूरत है, पार्टी को। और पार्टी भी शायद इस पर कुछ कमेटी गठन करके उसका रिपोर्ट भी पार्टी के द्वारा मंगवाया गया है, कुछ कमेटी बना करके, और उस पर अध्ययन वगैरह चल रहा है। हमको लगता है कि बहुत जल्द इस पर कुछ ना कुछ बातें सामने आ जाएगी। बड़का गांव वाला के मामले में पार्टी इस चीज़ को बहुत सीरियस है, उस मामले को लेकर के। तो जिस तरीके से केएन त्रिपाठी भी लगातार प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं, आपका भी कहना है कि पार्टी उस पर अभी बातें कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति झारखंड में बराबर उत्पन्न होती है जहां पर प्रशासन और कांग्रेस के बीच एक दीवार जैसा दिखता है? ये कोई एक मामला नहीं है, पीछे भी हमने कई मामले ऐसे देखे। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तब है क्या कि ये हमारे, हम तो कहा कि भाई प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी तक ये मामला पहुंच गया है। मैंने इस तरह की जो मामला सामने में जो आती है, ये गठबंधन के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमारे प्रभारी जी भी इसको गंभीरता से लिए हुए और अभी जल्द इस पर आने वाले हैं यहाँ झारखंड में। तो इन मुद्दों को लेकर के, चाहे केंद्र त्रिपाठी, विशेषकर हम बड़का गांव मामला हो गया, केंद्र त्रिपाठी का मामला ही है, उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर भी जांच होनी चाहिए। बड़का गांव के लिए तो कमेटी बना दिया गया, जांच रिपोर्ट भी शायद जमा हो गया होगा, लेकिन केंद्र त्रिपाठी भी कुछ उस पर इंटरनल आंतरिक रूप से जांच होनी चाहिए। आखिर मामला क्या है, अभी तक तो हम लोग मीडिया और अखबार में ही सुन रहे हैं, लेकिन रियल कारण क्या है? उनका साफ कहना है, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि डीजीपी भी उनको फ़ोन करके उनको कुछ बातें बोल रहे हैं। वहाँ के एसपी जो है उन्होंने गलत फौर्जरी केस लगा दिया है। वो कहते हैं कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, जिसमें कि वो कहते हैं कि हमने किसी को थप्पड़ मारा ही नहीं, ऊपर से उसके बाद जीरो एफआईआर उनके तरफ से बात आ रही। इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरनली जाँच चल रहा है इसमें, इंटरनली। हमको लगता है कुछ दिन के बहुत जल्दी ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगा। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। अभी हम झारखंड के हमारी जो स्टेट है बिहार में चुनाव है और एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पूरा मुखर भी रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी आप लोग बुलंद कर रहे हैं पूरे बिहार में। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि अब पूरे देश में एसआईआर होगा, उसके बाद अब आपको क्या लगता है कि पूरे देश में वोट की चोरी होगी? अब आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो वोट चोर गद्दी छोड़, जो वोट चोरी का जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आरोप लगा, इसका जवाब अब तक सही नहीं आया, जो अब तक जवाब देना चाहिए। जहाँ तक एसआईआर का मामला है, तो हम झारखंड में हम लोग सभी गठबंधन के लोग इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। भाई सवाल उठता है कि आप समय समय पर पुनरीक्षण करने का ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा जो गलतियां होती है, उसको सुधारने की बात आपको कहा जा रहा है। आप इसको गलती हुई है और उसको सुधारें। और झारखंड में जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, तो यहाँ तो विरोध होगा ही, विरोध होगा उसमें। नहीं, इस पर आप इसलिए प्रधानमंत्री ने भी
15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से कहा है कि हमारे देश में जो घुसपैठिए हैं उन्होंने पूरे डेमोग्राफी को चेंज किया है। उसी डेमोग्राफी को सही करने के लिए एक ये नियम बनाया गया है कि पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। अरे डेमोग्राफी वो केवल वो पॉलिटिकल भाषण है बीजेपी का, डेमोग्राफी। झारखंड का डेमोग्राफी बदला, उस पर क्यों नहीं बोलता है भारतीय जनता पार्टी? झारखंड का डेमोग्राफी तो पूरा बदल गया। ऐसे ही था रांची क्या? जी नहीं, तो डेमोग्राफी कैसे बदला? घटी है। तो इसलिए ये बात को बोल करके आप इसको पुनरीक्षण ये सब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करा करके कि आप जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसे तो एक जो मतदाता को जो उसका मौलिक अधिकार है उसे भी छीन लिया जाएगा। कोई भी आदमी रहे, उसको हर आदमी को वोट देने का अधिकार है, कोई भी आदमी, सब कुछ है, अच्छा हो बुरा हो सबको। लेकिन आपका मंशा दूसरा है ना, भारतीय जनता पार्टी का मंशा दूसरा। वही मंशा को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को सवाल किया था, जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। इसलिए एसआईआर का विरोध हमारे झारखंड स्टेट में भी इसका हम लोग विरोध करेंगे। तो ये थे बंधु तिर्की जी, जिन्होंने हमारे सारे ज्वलंत मुद्दों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। एसआईआर के मुद्दे पे इनका साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है झारखंड में अगर एसआईआर होता है तो उसका विरोध करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। जोहार।